I'm श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन दी थी और आपको समझाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब इसी के चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.1 एक्सरसाइज क्या थी, क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है और हमको बुक में ये हिंट भी दिया हुआ है कि आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप x मान लो और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y मान लो। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें अब क्वेश्चंस इस तरीके से सीखेंगे जिसमें हमें कुछ भी गिवन x और y वेरिएबल्स हम कब पुट करते हैं, जब हमें वैल्यू नहीं मालूम होती, जब किसी की हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो तो हम वेरिएबल्स लगा के उसकी वैल्यू को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या माना, हमें ना कॉस्ट ऑफ पेन पता है ना कॉस्ट ऑफ नोटबुक पता है। तो हम लिखेंगे स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? ₹x। हमने x मान लिया। इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ पेन की हमने क्या मान ली? कॉस्ट हमने y मान ली। हमने एग्ज्यूम कर लिया क्या है। अब हमें क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग, ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो है हमारी कॉस्ट किसकी है? नोटबुक की, और y जो है हमारी कॉस्ट जो है पेन की। मतलब कि कॉस्ट ऑफ पेन की नोटबुक की कॉस्ट पेन की नोटबुक के बराबर है। अब इन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट हमने क्या ली थी? y। तो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय y। पेन की कॉस्ट का डबल जो है हमारा इसकी नोटबुक है, यानी कि नोटबुक की प्राइस है। मतलब कि पेन की कॉस्ट की डबल जो है हमारी नोटबुक की प्राइस है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x इज इक्वल टू 2y। अब हमें इन्होंने बोला, ये तो हमने इक्वेशन बना ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने हमसे बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को हमें लिखना है। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। ये हो गया हमारा x वाला टर्म, ये हो गया हमारा y वाला टर्म। हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। x इधर आएगा तो ये -2y हो गया और इधर हमारे पास बच गया 0। हमें यहाँ पर पूरा 0 लगा के c की वैल्यू 0 लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, c की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमने सीधे x -2y इधर हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। ये हम सीख चुके हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। और a, b और c की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोग को पता ही है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारी की सारी टर्म हमको LHS में लानी और RHS में कर देना है 0। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y, ये इधर आ जाएगा तो -9/3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब 9.35 के ऊपर बार लगा, ये बार का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जैसी वैल्यू वैसे ही वैल्यू यहाँ उठा के लिख देनी है। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये x का टर्म हो गया, ये y का टर्म हो गया, ये c का टर्म हो गया, यानी कि ax हमारा ये हो गया, by ये हो गया, c हमारा ये हो गया। हमको सिंपल इनकी अब वैल्यू लिखनी है। तो पहले आप ऐसे इक्वेशन लिखोगे, फिर लिखोगे a इज इक्वल टू हमारा कितना है? x के साथ क्या टर्म आ रहा है? 2 आ रहा है। b इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है? y के साथ हमारा 3 आ रहा है। और c इज इक्वल टू कितना आ रहा है? हमारा c की जगह पर आ रहा है -9.35 बार।
तो वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सारे के सारे खुद ही इनको कर सकते हो। फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं। अब इसको देखो आप, यहाँ तो ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 दिया है, सारा का सारा हमें लीनियर इक्वेशन के टर्म में ही दिया हुआ है। इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। x की जगह पर x दिया है, y की जगह पर y दिया है और c की जगह पर c दिया हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। तो हम लिख लेंगे x की वैल्यू, सॉरी x की जगह पर चल लिख लेते हैं, ये x की जगह पर लगा लिया हमने 1, अपने आप को समझाने के लिए कि हमें a की वैल्यू क्या चाहिए। माइनस यहाँ पर हमारा y है, y के साथ हमारा जो है 1/5 हो रहा है मल्टीप्लाई। इससे हमें पता चल जाए कि हमें b की वैल्यू कितनी चाहिए। चाहे b की वैल्यू हम इसके बाद, y हम इसके बाद भी लिख सकते थे, चलो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू y, ये हमारा बन जाएगा -1/5 माइनस y/5 -10 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन तो हमारी यही बनेगी। हमने a और b और c की वैल्यू भी बतानी है, तो हमने उसके लिए इसको लिख लिया ओपन करके, खोल के, जिससे पता चल जाए कि हमें वैल्यू क्या हमारी आएगी। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, कोई भी साथ में नंबर नहीं है तो हमारी वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू क्या होगी, y हटा देंगे, y हटाने के बाद क्या बच जाएगा, -1/5। तो हमारी आंसर आ जाएगा -1/5। जहां पर माइनस लगा है हमको माइनस ही आंसर में लिखना है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है उसमें सब जगह पॉजिटिव में नंबर दिए हैं, प्लस में दिए, इसलिए जो भी नंबर माइनस, जिसके नंबर के पहले माइनस आ रहा है वो हमें माइनस में ही आंसर लिखना है। तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -10। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ भी हमें इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, तो ये भी जल्दी से कर लेते हैं। 2x प्लस 3y, ये इधर चला जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हमारी a की वैल्यू क्या होगी, क्या है x के साथ, -2, तो -2 आ गया। b के आगे क्या लगा हुआ, यानी b की जगह पर 3 है तो ये 3 आ गया, और c की जगह पर क्या है, -6, तो हमारा आंसर आ गया -6। क्लियर। अगला वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 3y दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। ये भी हमने सीखा हुआ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग, x इधर चला जाएगा तो -3y हो गया। अब हमारे पास और तो कोई टर्म है नहीं, अब क्या करें हम लोग, मैं बताती हूँ आप लोग को क्या करना है। मैंने पहले भी बताया था। अब जो हमारा ये c वाला टर्म है, x वाला टर्म मिल गया, y वाला टर्म मिल गया, तो c वाली टर्म पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें a, b और c तीनों की वैल्यू चाहिए, तो हमें तीनों के तीनों टर्म लिखने होंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वैल्यूज क्या है। तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर मैंने लगा दिया 1, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, तभी तो हमारा वैल्यू आएगी a की। तो a की वैल्यू हम लिख लेते हैं जल्दी से। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई हमारी 0। तो हम हर एक टर्म के साथ उनकी वैल्यूज को लिख लेंगे, तो हमें उनके आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ पार्ट में भी देख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू -5y दिया है, तो 2x के साथ हम लोग 5y को इधर ले आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव में नंबर है तो LHS में आएगा तो ये पॉजिटिव में नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस, अब हमें कांस्टेंट नंबर नहीं पता, c नहीं पता, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 0 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू, यानी कि a, b और c हमको पता चल गए। हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। ये नेगेटिव था, ये भी हमारा इधर जाके पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि ax वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, b वाला टर्म हमें नहीं दिया है। तो हम b वाला टर्म बीच में क्या ज्यूम कर लेंगे, सिंपल सा आपको पता ही है क्या करेंगे, हम 0 ज्यूम कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसी से हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस है,
बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखना इसके जरूर। सेवंथ पार्ट में देखते हैं। सेवंथ पार्ट में हमारा क्या है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा ax वाला टर्म है नहीं है। अब यहाँ पर ax वाला टर्म जैसे हम पहले वाले में y की जगह पर 0 लाए थे, यहाँ पर हम x वाला टर्म यानी कि 0.x लगा देंगे, जिससे हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। b वाला टर्म हमारा y है और y के पहले कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके पहले 1 लगा देंगे, 1.y, और यहाँ पर आ गया माइनस टू इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। जब हम इसको पूरा लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमें a b c की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2x दिया है, यानी कि कांस्टेंट टर्म इधर दिया हुआ है और x वाला टर्म हमें RHS में दिया हुआ है। इसको भी हमें RHS में LHS में लाना पड़ेगा और y वाला टर्म भी हमको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा। अब 2x को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये -2x हो जाएगा। y वाला टर्म हमारे पास है नहीं, हमने उसको 0 एज्यूम कर लिया, यहाँ आ गया 0.y, फिर ये हमारा प्लस वाला 5 इज इक्वल टू 0। हो गया सिंपल। अब हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू लगानी है। a की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। 4.1 एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इजी है। सारी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, ये आप लोग खुद भी कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।